सबसे प्राचीन मानी जाती है। हिंदुत्व की ज्योत जगाने के लिए हमारे ऐसे महात्मा संत ये पूरा प्रचार करते देश में, और हमारे झूलेलाल के उनकी भी जयंती मना रहे हैं। ये लोग यहाँ उपस्थित हुए उनका जन्मदिन हम पिछले 3-4 सालों से निवेदन कर रहे थे, गुरुजी हमारे को मौका दो राजनांदगांव में, और हर बार कहीं ना कहीं मनाया जाता है। 3 साल 4 साल के बाद हमारे को यहाँ मौका मिला है। हमारे सिंधी समाज राजनांदगांव बहुत ही सौभाग्य है, बहुत ही किस्मत वाले हैं कि हमको यहाँ जन्मदिन मनाने का मौका मिला है। मैं निवेदन करूँगा हमारे गुरुजी से 2 शब्द कहेंगे। आज ही है। वैसे तो संतों का जो जन्मदिन रहता है वो कुछ न कुछ संदेश लेकर आता है, और हमारा संदेश भी यही है, सबसे बड़ा कोई धर्म यदि है तो मानव धर्म है, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। भागवत धर्म के अनुसार धर्म की परिभाषा 4 बातों में की गई है। जिस गुरु का नाम लिया है वो नाम जप करे, और अपने अंदर दया की भावना रखे, और दान धर्म, क्योंकि जितना दान करेंगे और जितना नाम जपेंगे, नाम जपने वाला कभी दुखी नहीं रहता और दान करने वाला कभी गरीब नहीं होता। कई ऐसे इतिहास आते हैं हरिश्चंद्र जी के, कर्ण के, और भारतीय संस्कृति अपने इतिहासों से जुड़ी हुई है, क्योंकि जितने भी रामायण में, महाभारत में जो कथाएं आती हैं, वो कथाएं कहीं ना कहीं हमको एक शिक्षा में एक शीर्षक देती है। तो आज रामनवमी भी है। मैं तो ये कहूँगा, क्योंकि जिस प्रकार अभी वातावरण चल रहा है, हिंदुत्व का वातावरण चल रहा है, तो मैं सबसे निवेदन करूँगा कि भगवान राम का जो अवतरण हुआ है वो सिर्फ हिंदू समाज के लिए नहीं, वो सबके लिए, वो सबके आदर्श हैं। हम उनके आदर्शों का पालन करें। और अत्यंत प्रसन्नता का विषय ये है कि जिस राम जन्मभूमि के पीछे कितने संघर्ष हुए, और आज अयोध्या की पावन नगरी में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, और जानकारी मिली है कि अगले साल मंदिर का उद्घाटन भी हो जाएगा। ये सबसे बड़ा, हिंदुओं के लिए सबसे बड़ा ये एक सौगात है, एक उपहार है, जो भगवान राम अपनी कृपा से ये अपना कार्य कर रहे हैं। याद है कि 2009 के बाद अभी 2023 में जन्मदिन यहाँ पर मनाया जा रहा है, और विगत 4 वर्षों से प्रयास चल रहा था कि यहाँ पर राजनांदगांव में जन्मदिन कार्यक्रम हो। 2 वर्ष तक कोरोना के नाम से गुजर गए, जिसके कारण जन्मदिन नहीं मना पाए, और 2 वर्ष के बाद यहाँ पर मौका मिला है, और 2009 में करीब 14 साल के बाद ये नंबर मिला है, क्योंकि बहुत सारे भक्त रहते हैं। सिंधु अमरधाम आश्रम के साधक सिर्फ देश में नहीं अपितु विदेशों में भी संबंध रखे हुए हैं, क्योंकि इस दास का जो उद्देश्य है, हर हर झूलेलाल घर घर झूलेलाल, क्योंकि हमारे समाज में भगवान झूलेलाल के प्रचार की जो ज्योत जगानी है, क्योंकि जो नई पीढ़ी है, जो नए बच्चे हैं, वो तब तक नहीं जुड़ेंगे धर्म से, तब तक वो इष्ट से नहीं जुड़ेंगे जब तक उनको महिमा ही नहीं बताई जाए। मैं भगवान झूलेलाल की कथा करता हूँ, भगवान झूलेलाल की महिमा बताता हूँ, और भगवान झूलेलाल का एक ही संदेश रहा, वो संदेश रहा मानवता का, क्योंकि वो वरुण देव जल के अवतार हैं, और जल जिस प्रकार सबकी प्यास बुझाता है, उसी प्रकार वरुण देवता का कहना है, भगवान झूलेलाल का कहना है कि जो भी मेरे दरबार में आता है, मैं सबकी प्यास बुझाता हूँ। भगवान झूलेलाल के दरबार से कोई सवाली खाली नहीं जाता। और मैं साईं लाल दास, श्री सिंधु अमरधाम आश्रम चकरभाटा, बिलासपुर से। पहले ही हिंदू राष्ट्र था और आगे भी हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। जैसे पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान बाद में बना है, उसमें सिंध जनगण मन अधिनायक में जो सिंध शब्द आता है, वो इस बात को परिभाषित करता है कि वो सिंध अलग नहीं है, वो हिंदू राष्ट्र से जुड़ा हुआ है। और इसको हम ये कह सकते हैं कि सिंधु से हिंदू हुआ है और इंडस से इंडिया हुआ है, और ये पहले हिंदू राष्ट्र है। उसको बनाना क्या, वो तो है न पहले से, परंतु जो भी वातावरण चल रहा है उस प्रकार जैसे सभी संतों की इच्छा है, और जितना सनातन के प्रति जो कार्य कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि भारत को पूर्ण हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, जिससे
अपने सनातन धर्म का प्रचार भी बढ़ेगा, हिंदुत्व का प्रचार बढ़ेगा, ये हमारी अभिलाषा है। ऐसा नहीं कि जैसे दुबई में मोमेंटेन मुल्क है, वहाँ पर क्या वहाँ पर जो हिंदू रहते हैं क्या उनके लिए अलग नियम थोड़ी है, वो तो अपना स्वतंत्र रह रहे हैं। हर समाज को उतना ही सम्मान दिया जाएगा, उतना प्यार दिया जाएगा। ऐसे नहीं कि भाई ये मुसलमान रहे तो उनके लिए अलग नियम रहेगा, ईसाइयों के लिए अलग नियम रहेगा। हिंदू राष्ट्र मतलब कहने का मतलब ये है कि हिंदुत्व को बढ़ाया जाए, ये हिंदू राष्ट्र। इस समाज के लोग जो हमारे महामंडलेश्वर जी हैं और कई संत अभी बीच में 25-26 को यहाँ पर संत सम्मेलन हुआ और उससे ये उद्घोष हुआ है कि हम भी चाहते हैं कि जो सिंध है, जो एक हिंद का एक हिस्सा है, उसको जोड़ा जाए। ये आवाज़ कई सालों से चल रही है, भगवान करेगा ये भी हमारा। कभी प्रदर्शन होते नहीं देखा राजधानी और सरकार कहीं न कहीं यहाँ पे सभी प्रयास रहेगा। ऐसा होना चाहिए, आवाज़ बुलंद होनी चाहिए, ताकि उन लोगों की संगम मिले। हाँ। लोग आवाज़ आप सारे पत्रकार बंधुओं का मैं शुक्रगुजार हूँ जो आपने कितनी समय देकर मेरे फोन के वेट किया और लेट की हुई उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और आपसे विशेष निमंत्रण देता हूँ कि 9 बजे झूलेलाल घाट में संगीत मय का कार्यक्रम है, दिल्ली से गायक कलाकार रहे और उसके बाद शादी है। आप सबसे निवेदन है